कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संभोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तुम कर्म का फल प्राप्त करने की चिंता मत करो और न ही आलस्य के साथ कर्म करने का विचार करो। योग कर्मसु कौशलम। अर्थ, योग कर्मों में दक्षता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को श्रेष्ठतम ढंग से करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम शोक मत करो। कर्म योग और निष्काम कर्म भगवद गीता का एक प्रमुख सिद्धांत है। कर्म योग और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि वह अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए करना चाहिए। इसे निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म का तात्पर्य है कि कर्म करते समय मन में फल की कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। इससे व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साधारण जीवन में भगवद गीता का प्रयोग भगवद गीता की शिक्षाएं केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह कार्यस्थल हो, परिवार हो या समाज हो, गीता की शिक्षाओं का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को सरल और समृद्ध बना सकता है। निर्णय लेने में सहायक। गीता हमें सिखाती है कि सही और गलत का चुनाव कैसे करना चाहिए। किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने का उपदेश मिलता है। संगठन और नेतृत्व। एक नेता के लिए आवश्यक है कि वह अपने कर्मों के प्रति समर्पित हो और उसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्काम भाव से करना चाहिए। गीता की शिक्षाएं एक सफल नेता बनाने में मदद करती हैं। मानसिक शांति। गीता का मुख्य संदेश है कि किसी भी स्थिति में हमें मानसिक शांति बनाए रखनी चाहिए। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि को समान दृष्टि से देखना चाहिए। मुक्ति का मार्ग। भगवद गीता में मोक्ष की प्राप्ति का भी वर्णन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग केवल कर्म, भक्ति और ज्ञान के योग से संभव है। वह बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने समस्त कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करके निष्काम भाव से करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवद गीता की शिक्षाएं आज के जीवन में नास के युग में जहां व्यक्ति बाहरी संसार की दौड़ में अपनी मानसिक शांति खो बैठता है, भगवद गीता की शिक्षाएं हमें फिर से अपने आप से जोड़ने में मदद करती हैं। गीता का संदेश हमें बताता है कि कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म का महत्व। आज के व्यस्त जीवन में गीता का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। स्वास्थ्य और मानसिकता। गीता हमें सिखाती है कि सही मानसिकता और योग के माध्यम से हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। सफलता और असफलता। गीता का उपदेश है कि हमें सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। ये संदेश आज की प्रतियोगी दुनिया में अत्यंत प्रासंगिक है। निष्कर्ष। भगवद गीता एक ऐसा शाश्वत ग्रंथ है जिसमें जीवन के सभी पहलुओं का समावेश है। ये हमें बताती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए और हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। गीता की शिक्षाएं सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं और भविष्य में भी करती रहेंगी। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन उपदेशों को समझना और अपने जीवन में लागू करना हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा। जब हम गीता के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन